हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि 2025 में महाशिवरात्रि कब है, व्रत कैसे रखे, पारण कब होगा, कुंवारी कन्या व्रत रखे या फिर नहीं, महाशिवरात्रि में कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं, व्रत में क्या खाना चाहिए, नमक खाएं या नहीं, व्रत में दूध से बनी चीजें खाएं या फिर नहीं, महाशिवरात्रि में कौन से लोटे से जल चढ़ाने से व्रत सफल होता है, व्रत में सोना चाहिए या फिर नहीं। जानिए संपूर्ण जानकारी मुहूर्त के साथ आज के इस खास वीडियो में। भक्तों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। किसी भी व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। नियमों के बगैर व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में। जो जानकारी मैं आपके लिए धार्मिक ग्रंथों से जुटाई है, जिसका पालन करके आपको महाशिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल यानी कि 2 गुना फल प्राप्त हो सकता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि महाशिवरात्रि के व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सभी व्रत त्योहार किसी न किसी भगवान को समर्पित होते हैं और उन्हीं की इस दिन पूजा की जाती है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत भी शिव जी और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उन्हीं की पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था और यह त्योहार उनके वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना करते हैं ताकि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद मिल सके। शास्त्र कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के व्रत, विभिन्न तीर्थ स्थान, नाना प्रकार के दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तप तथा जप आदि भी महाशिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत के बारे में भिन्न भिन्न मत है, परंतु सर्वसाधारण मान्यता के अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ एवं निषद काल अर्थात रात्रि के समय चतुर्थी तिथि होती है, उसी समय शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रातः काल से चतुर्दशी तिथि रहते रात्रि पर्यंत तक करना चाहिए। इन चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इस विधि से किए गए व्रत से जागरण, पूजा, उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन का धारण धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है, जिसका जिक्र शिव पुराण, लिंग पुराण समेत कई प्रकार के धर्म ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की भक्ति भाव से पूजा करने वालों को पूरा साल शिव जी की भक्ति करने का पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अनजाने में भी जिस किसी ने इस व्रत को कर लिया वह भी शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे शिवरात्रि व्रत के कुछ नियम और विधि भी हैं, जिन्हें जानकर अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे तो आपकी मनोकामना भगवान शिव जल्द ही पूरा करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से व्रत रखने वाले को धन, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के व्रत में नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत का आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं नियम। महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्रत कर रहे हैं उन सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप अपने जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी इस दिन काले वस्त्र धारण ना करें। सर्वप्रथम सवेरे इस दिन जल्दी उठें और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर इस दिन पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करवाकर चंदन का तिलक लगाएं। पूजा आराधना, भगवान शिव की कथाएं, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से नियम पूर्वक निष्ठा से जप करें। संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात भगवान शिवलिंग के समक्ष व्रत धारण करने का संकल्प करें। जब आपकी पूजा सुबह की पूजा संपन्न हो जाए तो आप उसी समय में भगवान शिव के समक्ष अपने हाथों में जल और अक्षत लेकर, पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे। आप निर्जला व्रत रखेंगे
फल से व्रत रखेंगे अथवा एक समय भोजन करके व्रत रखेंगे, तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का संकल्प उसी दौरान करें। व्रत धारण करने वाले को मुख्य तौर पर सात्विक व्रत का पालन करना चाहिए। शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले जितने भी व्रतधारी हैं उनको शाम को दूसरा स्नान करना चाहिए। अगर आप शाम को मंदिर जाते हैं या दोपहर में मंदिर जाते हैं तो उससे पहले एक बार स्नान जरूर कर लें। अगर आप मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में अस्थायी रूप से शिवलिंग बना भी सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को लिंग का आकार देकर पूजा कर सकते हैं और घर पर ही भगवान शिव की अभिषेक पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन कर लें। पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, शक्कर और शहद अवश्य रूप से शामिल करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को फिर से गंगा जल से दोबारा स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है। यह सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य रूप में चढ़ाएं। शिवरात्रि पूजा रात्रि में एक बार या 4 बार शिव पूजा करने के लिए 4 पहर प्राप्त करने के लिए पूरी रात की अवधि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भक्त एकल पूजा करना चाहते हैं उन्हें मध्य रात्रि के दौरान करना चाहिए। आप अपने शहर के लिए 4 पहर का समय जानने के लिए महाशिवरात्रि की पूजा का समय देख सकते हैं। 4 पहर पूजा करने वाले भक्तों को पहले पहर में जल अभिषेक, दूसरे पहर में दही का अभिषेक, तीसरे पहर में घी का अभिषेक और चौथे पहर में शहद का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक अनुष्ठान के बाद शिवलिंग को बेल के पत्तों की एक बनी माला से सजाया जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए जब भी आपकी पूजा चारों पहर की समाप्त हो जाए तो भगवान शिवलिंग पर नए पत्र की माला से उन्हें सजा दें और फूलों की माला से उन्हें सजाएं। पूजा अवधि के दौरान जप करने का जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। आप लगातार ओम नमः शिवाय अपने मन में जप करते रहें। अगले दिन स्नान करने के बाद भक्तों को व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि के अंत से पहले उपवास तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी आप महाशिवरात्रि में अन्न का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से बनी चीजों का भी सेवन इस दिन ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो पहले दिन में नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन रात के समय जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपको इससे इस व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होगा। यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय अपने सिरहाने या फिर अपने जेब में तुलसी का पत्ता रखकर सोएं। शिवरात्रि व्रत का नियम है कि इसको चतुर्दशी में ही आरंभ कर इसका पालन चतुर्दशी में ही करना चाहिए। जो दिन रात का व्रत रखते हैं वह अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटों के अंदर व्रत का पालन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अगर आप फल से व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार पर भी व्रत कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फलाहार को किसी भी प्रकार से पकाने एवं अन्य प्रक्रियाओं से बचाने की कोशिश करें। अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप जप अगर करना चाहते हैं और शिव मंदिर में जप करना संभव नहीं होता, खासकर महाशिवरात्रि के दिन। जैसे महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो मंदिर में जप करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने घर पर ही पूर्व दिशा में किसी भी शांत स्थान पर जाकर मंत्र का जप कर सकते हैं। 4 पहर में किए जाने वाले मंत्रों के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करें तो अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र योग भी बनते हैं। और वहीं अगर विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर इस दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शिव जी का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है
एक बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखिए कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और फिर वह चढ़ाने के योग्य नहीं रहता, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अगर आप चढ़ाएं तो चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जल अभिषेक पूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर भूल कर भी रोली और सिंदूर ना चढ़ाएं। जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर रोली और सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का इस्तेमाल करना ही सबसे उत्तम होता है, तो आप इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान देखिए, जिस जगह से दूध बह रहा हो वहां से रुककर आप वापस घूम जाएं। महाशिवरात्रि के इन नियमों का पालन आपको आपके व्रत में जरूर करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि 2025 में महाशिवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 8:54 पर। निषेध काल पूजा का समय होगा 27 फरवरी रात्रि 12:09 से रात्रि 12:50 पर महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा। 27 फरवरी प्रातःकाल 6:48 से प्रातःकाल 8:50। रात्रि के चारों पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि का प्रथम पूजा का समय होगा। सायकाल 6:19 से रात्रि 9:26 तक दूसरा पहर पूजा का समय होगा। रात्रि 9:26 से प्रातःकाल 12:34 से तृतीय पहर पूजा का समय होगा। प्रातःकाल 12:34 से 3:40 तक चतुर्थ पहर पूजा का समय होगा। प्रातःकाल 3:40 से प्रातःकाल 6:48 तक महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। आप किसी भी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद चंदन से भोलेनाथ का तिलक करें। भस्म, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प अर्पित करें, आरती करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। पूजा में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटे और फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल अभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का व्रत साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। भक्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये खास वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।